और फिर आपको वो हदीस भी याद होगी बुखारी मुस्लिम की जो मैंने मिराज वाले लेक्चर में बताई थी, मसरूक ताबी जो अम्मा आयशा को मिलने जाता है, तो वो मसरूक कहते हैं मैं तो टेक लगा के बैठा हुआ हूं, पर्दे में अम्मा आयशा के शागिर्द थे ना, बड़े लाडले शागिर्द थे। तो कहा मसरूक बेटा मैं तुझे बताऊं, जो भी 3 बातों में से किसी एक का भी कायल हो ना, वो अल्लाह और उसके रसूल पर झूठ बांध रहा है। उनका पहली बात यह है कि जो शख्स ये कहता ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है, वो झूठ बोल रहा है। मसरूक कहते हैं मैं टेक लगा के बैठा हो गया, मैं कहा अम्मा जी जज्बाती ना हो, ठंडे हो, केड़ी गल कर रहे हो, जरा इसमें मेरा क्लिप भी चढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं इस उम्मत में पहली हूं जिसने मैंने नबी इस्लाम से पूछा था ये कुरान में जो जिक्र आया, तो नबी इस्लाम बताया मैंने जिब्रील को देखा। और बेटा दूसरा वो बंदा भी झूठ बोल रहा है जो ये कहे कि नबी इस्लाम ने कुछ खास बातें खास लोगों को बताई, कुछ छुपा ली, जबकि कुरान पाक में तो वाज़े आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपने अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचाया सूरतुल मायदा में, तो आपने रसालत का हक ही नहीं अदा किया। तो नबी इस्लाम ने कोई चीज नहीं छुपाई, सारे सूफी वट छड़े अम्मा आयशा ने पढ़ के कट्ठे ही जरा तेशे थले दे के वट छड़े, कभी कोई खास गल किसी खास में नहीं दसी, सारी ओपन नहीं दसी है हजरतुल वदा पे गदीर खुम पे। और तीसरा फरमाया कि जी जो शख्स ये कहना कि अल्लाह के नबी गैब जानते थे, उसने भी झूठ बोला। क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते हो कि 5 गैब की कुंजियां इनको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अम्मा आयशा से सीधा कुरान तो शुरू हो गया ना, कुरान दे होते ही सारे अकायद, और इवन अम्मा आयशा हदीसों को भी कुरान पे पेश करती थी। आप देखें, ये देखें, ये हदीसों को कुरान पे पेश किया। हदीसें बयान करने वाले हजरत उमर हैं, अब्दुल्ला बिन उमर हैं, उनकी हदीसों को इमाम यानी बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने नकल किया कि अम्मा आयशा ने दोनों की हदीसों को उस फार्म को रिजेक्ट कर दिया जो हजरत उमर और अब्दुल्ला बिन उमर ने लिया हुआ था। हालांकि ज़ाहिरी अल्फाज वही फार्म था जो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और हजरत उमर फारूक ले रहे थे, लेकिन अम्मा आयशा ने कुरान के साथ उसकी तावील की। इसका मतलब है अहले हदीस उलमा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बुरा नहीं मानना, अहादीस को कुरान पर पेश करना ये मेरी माँ अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा की सुन्नत है। उसके बगैर समझ नहीं आ सकता। हमें कोई सही हदीस भी मजबूर नहीं करती कि हम कुरान के खिलाफ कोई कीता रखें। जाली रवायतें तो सूफिया की छोड़ दें, कुरान की तावील नहीं करेंगे, हदीसों की तावील करेंगे।